As long as ये लड़का और लड़की अपने ही पार्टनर्स को अखियों से गोली मार रहे हैं, किसी और के पार्टनर्स को नहीं। मिर्ची 98.3 पर मैं आगे रहा, let me tell you 5 to 9, you guys are mine and only mine. और आज on Agent 983 हमारी जो स्टोरी है ना, इट इज अबाउट पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन एंड आई हैव विद मी डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। और आज की जो स्टोरी है, देखो सच्ची बताऊंगी, थोड़ा बॉलीवुड मसाला है, ये सब तो है, बट बहुत अच्छी भी स्टोरी नहीं है। बट टू ऑल द पीपल आउट देयर जिनके अंदर एक छोटी सी आंटी और एक छोटी सी जनानी है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि यू वुड बी लाइकिंग दिस ट्रू स्टोरी। लेट मी टेल यू, ये एक ट्रू स्टोरी है। सो डिटेक्टिव नमन सर। यस राबिया, हाउ आर यू सर? आई एम डूइंग गुड राबिया। अभी तो हम हंस रहे हैं, बट मेरे को पक्का पता है जो आप बताने वाले हो उसके बाद रोने ही छूट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था। गर्ल के पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया। शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था, 2 महीने। गर्ल हैज रिटर्न बैक। यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई थी लड़की। द गर्ल बिलोंग टू दिल्ली, लेकिन जो लड़के वाले थे दे वर द रिचेस्ट फैमिली ऑफ दैट प्लेस, और जो बॉय था वो यूएस से पढ़ा हुआ था। तो दैट वेज एंड दे वर वेरी बिग लैंडलॉर्ड्स देयर। लड़की की वहाँ पे शादी हुई थी। लड़की 2 महीने बाद शादी के वापस आ गई। ना तो लड़की बताती है कि वो क्यों वापस आई है, ना लड़का उसको कभी लेने आता है। दोनों पेरेंट्स की आपस में बात, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यू नो दे आर नॉट कंपैटिबल। कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ दोनों के इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स। कोई किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा है, ना लड़की लड़के को ब्लेम कर रही है, ना लड़का लड़की को ब्लेम कर रहा है। दे आर जस्ट साइलेंट, बट वो सिर्फ एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। जो लड़की के पेरेंट्स थे दे वर मोर बॉदर्ड। आप पता करके बताओगे कोई सब कुछ ठीक है वहाँ पे या नहीं है, किस रीजन की वजह से हुआ। जैसा कि हमें हमेशा लगता है कि हो सकता है कि लड़के का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन करके हमें पता चला जब हम लड़का जो है बहुत इनोसेंट है, वो सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से सीधा घर आता है, उसकी कोई एक्स्ट्रा मोमेंट्स नहीं है जिसको हम ये बोल सकें कि सस्पिशियस है। उसके एम्प्लॉइज से हमने इन्वेस्टिगेशंस करी तो पता चला कि साहब बहुत अच्छे हैं एंड दे आर ही इज वेरी गुड नेचर्ड, और उनके ही डजंट हैव एनी वाइसेस। कोई एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वी गॉट कंफ्यूज्ड। हमें लगा कि जब सब कुछ सही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये काफी स्ट्रेंज चीज है। एंड अब वाई दे गॉट सेपरेटेड, ये लड़का लड़की जिनकी स्टोरी चल रही है, ये तो आपको एजेंट 983 पर ही पता चलेगा विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। यू गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड। मैं राबिया ये बता दो जाते जाते, अभी तो ढेर करनी है बातें जी। ला इलाज तो सिचुएशन है जिसकी हमारी बात हो रही है ऑन एजेंट 983। तो मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई राबिया। लेट मी टेल यू 5 to 9, you guys are mine and only mine। and डिटेक्टिव नमन से हमारी अभी थोड़ी देर पहले तक ये बात हो रही थी ऑन दिस पोस्ट मैट्रिमोनियल केस, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 2 लोग जिनकी शादी हुई, शादी को 2 महीने हो गए, अचानक से दे गॉट सेपरेटेड, और ना लड़के ने अपनी फैमिली में बताया ना लड़की ने अपनी फैमिली में रीजन बताया। सो नमन, हाउ डिड यू क्रैक दिस केस? जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ता है। जब एक चीज पे आप दिमाग लगाते हो देन यू कम अप विद सॉल्यूशंस। तो समहाउ बहुत साल पहले की बात है ये, आई बिकेम फ्रेंडलियर टू दिस गाय समहाउ। आई वेंट देयर पर्सनली, और ही वाज फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो धीरे धीरे करके मैंने उससे अपनी फ्रेंडशिप डेवलप करी। आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर और फ्रेंडशिप डेवलप करी। हम लोग मिलने लगे। देन ऑन वन सच ओकेजन आई वाज सिटिंग with him. So when I was sitting with him, so we were drinking together. Then I started asking me. He became quite frank to me. Okay. तो फिर मैंने उसे generally while drinking, हमें ये भी ट्रेनिंग होती है कि हमें जो है ना अपना ड्रिंक छोटा बनाना होता है, सामने वाले का बड़ा बनाना होता है ताकि वो ओपन अप हो। Then this guy got emotional somehow, and मैंने उससे पूछा कि what happened, like why are you not living with your wife? तो क्योंकि उस टाइम तक इतना ट्रस्ट लेवल डेवलप हो चुका था कि वो भी शायद ये चाहता था कि वो किसी के अंदर कन्फाइड करे, किसी को कुछ तो बताए। अपने अंदर इतनी हैवीनेस कैरी कर पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जो उसने मुझे स्टोरी बताई, ठीक है, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ।
Oh my God, I can't believe it. क्या स्टोरी है ये? यही हमारे को पता चलेगा in a very short while only on Mirchi 98.3 with Agent 983 यानी Detective Naman from Sleuths India Detectives. Stay tuned, guys. तो ये दोनों भी तो मोरनी बन के ही चले गए अपने अपने रास्ते. If you guys don't know what I'm talking about, Agent 983 पे स्टोरी चल रही थी with Detective Naman from Sleuths India Detectives and according to this story, according to अभी तक क्या हुआ था, मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ दिल्ली कि these two people, इनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे एंड अचानक से they get separated. ना लड़की अपने घर पे किसी को बताती है कि क्या रीजन था, ना लड़का अपने घर पे किसी को भी बताता है कि रीजन क्या था. एंड आफ्टर दिस आई वांट टू नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन. सो डिटेक्टिव नमन, प्लीज मेरा और दिल्ली को जल्दी से बताओ हुआ क्या. जो उसने मुझे स्टोरी बताई, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ. मुझे भी मूवी दिखा दो प्लीज. अभी दिखाता हूँ. कहते हैं कि मैं बहुत मेरे से खुश था. मेरी वाइफ वाज आल्सो वेरी गुड. शी वाज अ डिसेंट वाइफ एट होम. जब वो घर पे थी तो सबकी केयर भी करती थी. एवरीथिंग वाज गुड. मैं भी उसके साथ अच्छा था. लेकिन क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे यूएस में फ्रेंड्स थे. उसमें से 2 फ्रेंड्स आ नहीं पाए थे मेरी शादी में. उन्होंने मुझे शादी 2 महीने बाद फोन किया कि हम तेरी शादी की पार्टी तो कर नहीं पाए, तो लेट अस हैव अ बैचलर्स पार्टी इन दिल्ली. दे बुक्ड अ रूम इन अ 5-star होटल इन दिल्ली. ये जो लड़के थे बैचलर्स पार्टी में, दे कॉल्ड अ गर्ल. ठीक है. नाउ जो 2 फ्रेंड्स थे, दे एंजॉयड देमसेल्व्स. ठीक है. एंड दे आस्क्ड दिस पर्सन आल्सो टू गो एंड एंजॉय हिमसेल्फ. ठीक है. एंड व्हेन ही वेंट इनसाइड ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. व्हाट? यस. व्हाट? यस. लगता है ना बॉलीवुड का प्लॉट. Oh my God, I just can't believe कि डिटेक्टिव नमन ने ये चीज बोली है. This is extremely strange and देखा जाए तो दोनों की गलती. अब आगे देखते हैं what the situation turns out to be only on Mirchi 98.3. मेरा let me tell you 5 to 9. You guys are mine and Agent 983 with Detective Naman from Sleuths India Detectives. You guys need to stay tuned. ए पिट्टे लो था ये ट्रैक और अब टाइम आ गया आप लोगों को एजेंट 983 की एक रिकैप स्टोरी देने का. ये पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है. सो सिचुएशन ये थी कि लड़का लड़की की शादी हुई एंड विद इन 1-2 months ओनली दे गॉट सेपरेटेड. इसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि रीजन क्या था. तो एंड में ये पता चलता है कि द गाय गोज फॉर बैचलर्स और वहां पर वो कई लड़कियों को बुलाते हैं. एक तो ये गलत बात. दूसरी चीज ये कि वन ऑफ द गर्ल्स टर्न्स आउट टू बी हिज ओन वाइफ. और ये इतना ज्यादा कोइंसिडेंटल है, क्या कब है पता नहीं कैसे है. बट हाँ जी, डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स एक थोड़े से रिकैप के साथ हम अपनी फ्लो में स्टोरी सुनते हैं. ऑलराइट. ये जो लड़के थे बैचलर्स पार्टी में, दे कॉल्ड अ गर्ल. जो 2 फ्रेंड्स थे, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एंड दे आस्क्ड दिस पर्सन आल्सो टू गो एंड एंजॉय हिमसेल्फ. ठीक है. एंड व्हेन ही वेंट इनसाइड ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. व्हाट? यस. व्हाट? यस. लगता है ना बॉलीवुड का प्लॉट. Oh my God, I just can't believe कि डिटेक्टिव नमन ने ये चीज बोली है. This is extremely strange and देखा जाए तो दोनों की गलती. अब आगे देखते हैं what the situation turns out to be only on Mirchi 98.3. मेरा let me tell you 5 to 9. You guys are mine and Agent 983 with Detective Naman from Sleuths India Detectives. You guys need to stay tuned. ए पिट्टे लो था ये ट्रैक और अब टाइम आ गया आप लोगों को एजेंट 983 की एक रिकैप स्टोरी देने का. ये पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है. सो सिचुएशन ये थी कि लड़का लड़की की शादी हुई एंड विद इन 1-2 months ओनली दे गॉट सेपरेटेड. इसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि रीजन क्या था. तो एंड में ये पता चलता है कि द गाय गोज फॉर बैचलर्स और वहां पर वो कई लड़कियों को बुलाते हैं. एक तो ये गलत बात. दूसरी चीज ये कि वन ऑफ द गर्ल्स टर्न्स आउट टू बी हिज ओन वाइफ. और ये इतना ज्यादा कोइंसिडेंटल है, क्या कब है पता नहीं कैसे है. बट हाँ जी, डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स एक थोड़े से रिकैप के साथ हम अपनी फ्लो में स्टोरी सुनते हैं. ऑलराइट. ये जो लड़के थे बैचलर्स पार्टी में, दे कॉल्ड अ गर्ल. जो 2 फ्रेंड्स थे, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एंड दे आस्क्ड दिस पर्सन आल्सो टू गो एंड एंजॉय हिमसेल्फ. ठीक है. एंड व्हेन ही वेंट इनसाइड ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. व्हाट? यस. व्हाट? यस. लगता है ना बॉलीवुड का प्लॉट. बहुत. नाउ ही वॉज अमेज्ड. वो इतने दोनों ही एक दूसरे को देख के इतना अमेज्ड हुए. दैट बॉय स्टार्ट आस्किंग व्हाई, क्यों.
दोनों ही एक दूसरे के सामने शर्मिंदा थे बिकॉज द बॉय वॉज ऑल्सो रॉन्ग because he was going to do something wrong and the girl herself was wrong. But what was the need to the girl to do it? She belonged to a very rich family of Delhi. ये तो बॉय का व्यू था. But then ये स्टोरी ले जाके हम पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते गर्ल के. इसमें क्योंकि गलती दोनों की है. Yes, इसमें दोनों की ही गलती थी और क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ था, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था इन सब चीजों का. तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था ये बताना उस लड़की के पेरेंट्स को कि ये स्टोरी हमें मिली है जब तक कि हमारे एविडेंसेस ना हो उस चीज के लिए. बिल्कुल. हमने बॉय की स्टोरी को वेरीफाई करना शुरू किया. हमने ये शुरू किया चेक करना कि जो 5 स्टार होटल का उसने नाम बताया था वहां पे उनकी बुकिंग हुई थी या नहीं हुई थी. देन वी केम टू नो कि हाँ उनकी बुकिंग हुई थी. हमने ये चेक किया वहां पे कि वो उसके 2 फ्रेंड्स आए थे या नहीं आए थे यूएस से. तो ये भी पता चला कि हाँ वो तीनों लोग वहां पर उस टाइम पे प्रेजेंट थे. देन हमने ये पता किया somehow through our contacts कि कोई गर्ल विजिट हुई थी उसमें. तो ये भी पता चल गया हमें कि हाँ गर्ल की विजिट भी हुई थी. देन हमने सिक्योरिटी पर्सनल को अपने कॉन्फिडेंस में लेके होटल के, ठीक है, देन ही शोड अस द सीसीटीवी कैमराज ऑल्सो. ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया सीसीटीवी कैमराज में देख के कि लड़की भी वहां आई थी एंड इट वॉज हिज वाइफ. ये तो हमारे को स्टोरी यहाँ तक की तो पता चल गई. बट हुआ क्या, किस लिए वो आए थे, क्योंकि रूम के अंदर तो कैमराज नहीं होते ना. तो नोबडी कुड नो कि ये क्यों हुआ. हो सकता है लड़की को ट्रैप किया गया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. देन हमने इस लड़की के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी. तो अब पता चलेगा आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, लड़की के पेरेंट्स को क्या पता चलता है. ओनली ऑन मिर्ची 98.3. मैं राबिया ये बता दूं आप सबको जाते जाते कि आप सबके साथ अभी तो ढेर करनी है बातें. अभी तो आधी स्टोरी हुई है एंड वी आर डूइंग एजेंट 983 विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव. स्टे ट्यून्ड. सो गाइज एजेंट 983 पे रिकैप आपको हल्का सा मैं दे देती हूँ कि अभी तक क्या हुआ है. अभी तक ये हुआ है कि द गर्ल एंड द गाय दे आर सेपरेटेड. उन्होंने किसी को बताया नहीं. फाइनली स्टोरी पता चलती है कि क्यों सेपरेट हुए हैं और अब टू प्रूव टू द पेरेंट्स बेसिकली कि उनकी जो डॉटर है वो होटल में पकड़ी गई एंड ऑल्सो द गाय, क्योंकि द गाय वॉज इन द होटल. क्योंकि वो बैचलर्स सेलिब्रेट करने जा रहा था. तो अब इसके आगे क्या होता है, व्हाट मतलब इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू वेयर, दिस आई वांट टू नो फ्रॉम डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. हमने देखा कि लड़की जो है वसंत विहार एरिया में रहती है. पेरेंट्स वर वेरी वेरी रिच. हमने उससे कॉलेज मेट से बात करी, हमने कुछ लोगों से बात करी जहां जहां पे उसने काम किया. तो हमें पता चला कि दैट गर्ल हैड गॉट सर्टेन काइंड ऑफ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम. शी वाज अ निम्फोमैनियक. Right? What is that? Nymphomaniac means that, you know, the girls who are sex addicts. Okay. Right? उसकी वो हैबिट थी. It was a mental disorder. She was not doing it for money. She was doing it for pleasure. अब हमने देखा कि पेरेंट्स नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे घर में. गर्ल को ऊपर वाला फ्लोर दिया हुआ था अकेले रहने के लिए. और गर्ल जो है रात को स्किप कर रही थी अपने फ्लोर से विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स एंड शी यूज्ड टू गो टू वेरियस प्लेसेस. ओह गॉड. देन हमने उस गर्ल के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करी तो हमें पता चला किस किस जगहों में किन किन होटल्स में जाती है, वो कहाँ कहाँ पर जाती है. हमने वहां से लोगों के व्यूज कलेक्ट किए, उनके स्टिंग ऑपरेशंस बनाए, क्योंकि हमें ये बताना जरूरी था अपने क्लाइंट्स को कि जो हम कह रहे हैं, बिकॉज नोबडी विल बिलीव अबाउट देयर ओन डॉटर, राइट. तो ये हमारे लिए बताना जरूरी था कि हम किस किस तरीके से हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं. व्हेन वी कलेक्टेड ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हर, राइट, तो फिर एंड बॉय का भी हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन था. हमने पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बुला के सारी चीजें एक्सप्लेन करी. फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनको स्टोरी बताया दे गॉट फ्यूरियस. बट देन लेटर ऑन जब उनको एविडेंसेस दिखाए they broke down so badly कि they started crying like anything in front of us. I can only imagine. इस स्टोरी में किसको ब्लेम करोगे आप? नहीं, राइट. मेरे ख्याल से तो शायद बाद में पेरेंट्स ने भी एक दूसरे से कभी बात नहीं करी होगी इसके बारे में. लगता यही है एक्चुअली कि बस एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो. ओह माय गॉड, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज जो चाहे मैं आपको इनिशियली बोल रही थी कि बॉलीवुड धमाका मसाला इतनी डिफरेंट, इतनी ज्यादा मतलब काफी स्ट्रेंज स्टोरी है, बट एंड जो है फॉर द पेरेंट्स एटलीस्ट बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज्यादा हार्ट शैटरिंग. बट यू गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन मिर्ची 98.3 क्योंकि मैं राबिया और एजेंट 983 चलते रहेगा अभी तो. स्टे ट्यून्ड. बद्री की तो दुल्हनिया बद्री के साथ रही, बट जो स्टोरी अभी मैं आप सबको बता रही थी ऑन एजेंट
983 उस स्टोरी में तो लड़की लड़का दोनों सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद उन्होंने अपने घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताया द रीजन। अब स्टोरी आप लोगों को मैंने सुना दी है एंड दिस वन थिंग जो मेरे को डिटेक्टिव नमन से पूछना था वो ये था डिटेक्टिव नमन की जैसे इन दिस स्टोरी ऑल्सो यू वर सेइंग कि आपको पहले फ्रेंडशिप डेवलप करनी पड़ी इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि भाई क्या रीजन था जिसकी वजह से ये सेपरेट हुए हैं, वरना पता ही नहीं चलना था। तो ऐसे अक्सर फ्रेंडशिप्स डेवलप करनी पड़ती हैं क्या? व्हाट इज द सिचुएशन लाइक? प्रोसीजर होता क्या है? फ्रेंडशिप्स डेवलप करना ना हमारे प्रोफेशन में बड़ा जरूरी होता है। किस लेवल के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको उसी लेवल का पर्सन बनना पड़ता है। बिल्कुल राइट। सो अगर आपको किसी सर्वेंट से फ्रेंडशिप करनी है तो आपको किसी ऐसे इन्वेस्टिगेटर को भेजना पड़ेगा जो जिसकी लुक्स वैसी ही हो जो उसे फ्रेंडशिप कर सके। राइट। अगर आपको किसी ऑफिस के अकाउंटेंट से फ्रेंडशिप करनी है तो आपको उसके लेवल का आदमी भेजना पड़ेगा। और अगर आपको किसी रिच मिलियनेयर से फ्रेंडशिप करनी है तो आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा दैट यू आर द सेम। राइट। सो दैट इमीडिएट ट्रस्ट गेट्स डेवलप्ड, स्टेटस इश्यूज बीच में ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes. तो यू योरसेल्फ वर हिज फ्रेंड? आई माई वॉज हिज फ्रेंड। ओह वाओ। एंड ये चीजें अवॉइड होने के लिए इज देयर सम प्रिकॉशन दैट यू थिंक? मैं यही बोलता हूँ अगर पोस्ट मैट्रिमोनियल कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस कराना बहुत जरूरी है। अगर प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं तो 95% हद तक आप किसी मैरिज को सेव कर सकते हो। राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थॉरली चेक करो, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो और तभी आप शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आगे बढ़ो, वेदर इट इज एन अरेंज मैरिज और अ लव मैरिज। ऑफ कोर्स। ऑलराइट, थैंक यू डिटेक्टिव नमन। एंड नाउ दिल्ली मेरी जान, मुझे ये बता कि देखो ये प्रोफेशनल प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन एक साइड पे अलग चीज है। आप लोग मुझे बताओ, आपने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं अगर कराई, वो जो देसी इन्वेस्टिगेशन होती है जो हर बंदा आई थिंक शादी से पहले कर ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि तुम ऑफिस सरप्राइज विजिट के लिए पहुंच गए अपने होने वाले पति के, या देखने के लिए कि ओहो हो कौन सी प्रॉपर्टी में ये रहते हैं, बिना बताए उनके घर के आसपास 2-4 चक्कर काट लिए, नॉट टू नो ऑब्वियसली के सही जगह पे शादी हो रही है कि नहीं। ये तो चलो 1-2 मेरे दिमाग में आई। आप दिल्ली मेरी जान मुझे कॉल करो 011419393 यानी कि 01141483983 और बताओ ये देसी इन्वेस्टिगेशन के एक 98.3 एजेंट 983 चल रहा है विद राव्या। स्टे ट्यून्ड।